पैसे जो हैं, जो हमारी पेमेंट्स हैं, वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से लोगों तक पहुंच सकें और इज़्ज़त के साथ मिल सकें, उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो, क्योंकि ख़वातीन का एहतराम जो है हम सब पे लाजिम है। और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तोरा इम्तियाज़ रहा है कि हमने जो है ख़वातीन जो हैं वो उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम पे हम देयर इज़ ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। और यही पैगाम जो है हमने अपने तमाम दफातर को दिया हुआ है, अपने तमाम अमले को दिया हुआ है कि अगर हमें शिकायत मिलती है कि आपने कोई बदसलूकी का वाक़या किया है या कोई इस तरह का वाक़या किया है कि ये ख़वातीन जो हैं, ये जो हमारी बेनिफिशरीज़ हैं, ये प्रोग्राम उन्हीं की वजह से है। मैंने उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है अपने लोगों को कि आप लोगों की जो नौकरियां हैं, आप लोग जो जिस जॉब पे इस वक्त बैठे हैं, वो इन ख़वातीन की वजह से है। और अगर ये इनकी सर्विस में कोई कमी आती है या इनके जो है उसमें कोई ऐसी बात हमें नोटिस, तो आप समझे कि आप उस दिन से जो है यू आर आउट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये बड़ा इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। और जरदाई साहब की भी बहुत ख्वाहिश है, जैसे मैंने कहा कि हुनरमंद पाकिस्तान के लिए, बेनज़ीर हुनरमंद पाकिस्तान के लिए, उस पर भी वज़ीर आज़म साहब की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि हमें पता है कि बल्क हमारा जो यूथ है वो इस वक्त पाकिस्तान का वो हमारी यूथ है, और उस यूथ को पॉजिटिवली हमने एंगेज करना है, क्योंकि इस वक्त यूथ जो है हमारी वो डायरेक्शनलेस है। और डायरेक्शनलेस इस वजह से है कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी जब तक नहीं होएगी आप उनको पॉजिटिवली एंगेज नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिवली एंगेज नहीं करेंगे तो फिर जो आपके पास नताइज अभी आ रहे हैं वही आते रहेंगे। बाकी रहा सवाल आपका वो जो आपने कहा ये जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये 2019 का ये जो है शिकायत थी, और मैं इसको गैर कानूनी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उस वक्त जो पॉलिसी थी इस इदारे की, उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा था कि सरकारी मुलाजिम जो है वो इससे इस्तिफादा नहीं हासिल कर सकता। सरकारी मुलाजिम हम उसको भी गिनते हैं जो ग्रेड 4 में होता है, और ग्रेड 4 और ग्रेड ये जो लोग हैं इनकी तनख्वाहें कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, हम सबको पता है। वो भी खींचतान के ही जो है अपना गुजारा करते हैं। तब पॉलिसी नहीं थी, शायद उस वजह से लोगों ने रजिस्टर अपने किया, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं था, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ, अलबत्ता अब हमने ये पॉलिसी चेंज की है कि हम सरकारी मुलाजिम को एंटरटेन नहीं करेंगे, उसकी फैमिली को एंटरटेन। अब अगर आज की तारीख में कोई सरकारी मुलाजिम की फैमिली रजिस्टर होती है तो उसको हम गैर कानूनी कह सकते हैं। और उसके लिए भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो डेटा है जितना भी है वो नादरा के साथ मुंसलिक है। नादरा वेरिफिकेशन करता है और नादरा के पास किसी भी सरकारी मुलाजिम का रिकॉर्ड होता है। तो जब वो क्रॉस वेरिफिकेशन होती है तो अगर कोई अप्लाई करता भी है तो हमारे प्रोग्राम में एंटर नहीं हो सकता। हमारे काफ़ी सारी फिल्टर्स अब हमने लगाए हैं। हमने अभी क्रॉस वेरिफिकेशन की है, जो है हमारा महकमा है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, कि अगर किसी के पास कोई व्हीकल है, गाड़ी है, तो वो भी हमारे नॉलेज में आ जाता है। एफबीआर के साथ हमारा मुंसलिक है, कोई बैंक अकाउंट्स हैं या कोई और ऐसी कंपनियां हैं या कोई कारोबार है, वो भी हमारे सामने आ जाता है। और लैंड रेवेन्यू के साथ भी हम इस वक्त इस प्रोसेस में है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू के डेटा भी डिजिटाइज नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे प्रोग्राम में वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जी, हमारी दिन रात यही कोशिश है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हम कर सकते हैं उसमें हम कोशिश करें। और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन भी कराते हैं अपने सब प्रोग्राम्स की, तो वो आपके सामने, आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हम हाजिर हैं, हम वो इन्फॉर्मेशन देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर हम उसमें इन्फॉर्मेशन ना दे सके, आपका जो है आपका तसल्ली बख्श जवाब हम ना दे सके, तो फिर आपका हाथ आज़ाद है, आप जो लिखें हमें कबूल होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मैं फिर कहूँगी कि ये 2019 की रिपोर्ट है, और 2019 की रिपोर्ट को इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। मैंने कुछ जगहों पे देखा है, उसका हमने रिपोर्टल भी दे दिया जैसे ये आज हो रहा है। तो ये जैसे मैंने कहा ना कि तनकीद आप ज़रूर करें, लेकिन वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने सारे ये केसेस भेज दिए हैं सूबाई, क्योंकि हम डायरेक्ट तो उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ जो हुकूमत के हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद कोई एक्शन तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं।
لیکن کافی سارے کیسز میں جو میری انفارمیشن ہے لوگوں کو ان سے ریکوریاں بھی کی گئی ہیں, ان کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا ہے, اور کچھ آن گوئنگ پروسیسز میں بھی ہیں. اس کے لیے جو ہے جیسے آپ نے اگر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا ذکر کیا ہے تو وہ اس کا جواب بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے. لیکن جیسے میں نے اس سے کہا کہ اگر کلاس 4 کے لوگ تھے وہ غیر قانونی نہیں تھا. ہو سکتا ہے دیکھیں ان کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ لوگوں کو دینا چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید بیویوں کو نہیں دیتے پیسے, تو مستحق اس میں وہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا خاوند اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا رہا. میرے پاس ایک کیس میں نے خود دیکھا ہے گلگت بلتستان دیامیر میں. اس نے اس خاتون آئی, وہ بہت روئی پیٹی میرے سامنے. انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ چلا گیا گھر سے, اور یہ بچے بھی میرے پاس چھوڑ گیا, 5-6 تھے کہ کتنے تھے. اب وہ سرکاری ملازم, لیکن وہ جو ہے مجھے نہیں سپورٹ کر رہا, میرے بچوں کو سپورٹ نہیں کر رہا, اس نے دوسری شادی کر لی ہے. تو اس طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واقعی ان خواتین کے ساتھ کیا کیا جائے جن کے جو شوہر ہیں ان کو ابنڈن کر کے جا چکے ہیں وہ سرکاری ملازم, لیکن بیوی اور بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہے. کافی سارے اس طرح کی کیسز آ جاتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, یہ ہم تو کچھ میں اس پہ بہاف پہ کچھ نہیں کہہ سکتی. دس از دا ڈیسیجن آف دا کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر, تو آئی ہیو نو آئیڈیا. جی پہلا سوال آپ کا کیا تھا جی؟ آپ لاسٹ اٹ. جی بالکل وہ جو ہے 13,500 کا وہ بجٹ ہمیں مل چکا ہے. رواں سال جو اگلے آنے والا سال ہے اس سے ہم اس کی پیمنٹ شروع کر دیں گے. اور یہ گورنمنٹ پاکستان نے جو اپنا بجٹ دیا ہے آخری جو مالی سال, اس میں اس کی اکوموڈیشن ہے. am I right؟ جی ٹھیک ہے جی, وہ اس طرح سے ہے. اور جو آپ نے گروتھ سٹنٹنگ کی بات کی, اس میں ہم اسٹائپنڈ تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, ہم اس کو زیادہ خوراک کی مد میں دیتے ہیں, سیشز دیتے ہیں ان کی, اور ٹو انکریج دیم تھوڑا بہت اسٹائپنڈ بھی ہم ساتھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے سینٹرز تک آئیں.